दुनिया में ऐसे लोग मिले इल्ला कलीला हैं ये। तो भाई लोगों के जाहिर पे मत जाइएगा जो मुझे सुन रहे हैं। जाहिर में बड़ा अच्छा लग गया है, जाहिर में कॉस्मेटिकली बड़े फायदे का लग रहा है, और मैंने घरों को बर्बाद होते हुए और लोगों को बर्बाद देखा। उन्होंने उनको चूज कर लिया जो जाहिर में बड़े अच्छे थे, जाहिर में बड़े ठप्पे लगे हुए थे इनके ऊपर, जाहिर में बड़ी डिग्रियां थी, जाहिर में बड़ा हुस्न था, जाहिर में बड़ा ऐसा कलाम करते थे, जाहिर तो ऐसा था कि बता नहीं सकते। जाहिर में बड़े बड़े भाई इल्म के फतवे, इल्म की डिग्रियां लगी हुई हैं उनको, जाहिर बड़ा अच्छा था, लेकिन कलेजे अंदर से ऐसे नीच कलेजे थे कि दिल नहीं दे सके किसी को, तरक्की नहीं बर्दाश्त कर सके लोगों को आगे जाता भी नहीं देख सके, और दलाइल सबने इकट्ठे किए। तो दोस्त जो होता है ना, मौका देता है आपको, दोस्त मौका देता है आपको। दोस्त अब्कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन के तहत अपने दलाइल लाता है सामने। मुनाफिक जो होगा ना, महफिल में बैठे बगैर वार करेगा आपके सामने, आके रद्द नहीं करेगा, अटैक शुरू करेगा आपके ऊपर, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना दलील के साथ। अगर दलील पेश करने की हिम्मत सच्चा होता तो दलील पेश करता ना कि भाई मुझे तेरे साथ ये मसला है, मुझे तेरे साथ ये इशू है यार। अगर उसे रिश्ता रखना होता तो वो आके बैठता महफिल के अंदर हमारे साथ। अगर उसे रिश्ता रखने, अगर उस जमात को हमसे ताल्लुक रखना होता, या उस किसी को भी आपसे ताल्लुक, वो बैठता साथ, क्योंकि हम रिश्ता निभाना चाहते हैं यार तेरे साथ। सही, मुझे तेरे साथ दिल ये इशू है, मैं तेरे साथ, मैं दिस इज समथिंग रॉन्ग यार, मुझे ये समझ नहीं, क्योंकि मैंने रिश्ता निभाना है। ठीक है, मैं किड नहीं पालूंगा, मैं कुंडी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं कुल्लू बनी आदम खता, मुझसे गलती हो सकती है। और लीडर का मिजाज होता है, लोगों के मिजाज होते हैं। मेरा मिजाज अगर लोगों को तो नहीं, अगर हो गया है बात कर, मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ यार, मैं हल्का हो जाता हूँ। कोई मसले की बात नहीं करेंगे। वो नोट कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं और अपने माइंड में गिरा रहे होते हैं। आप नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये मसला है, सुकून कैसे दे रहे होते हैं आपकी छोटी छोटी बातों को पकड़ के सुकून दे रहे होते हैं अपने आप। कि कहीं ये कामिल ना हो जाए हमारे माइंड के। गिराना जरूरी है ना सर, मारने से पहले गिराना जरूरी है। पहले गिराते हैं फिर मारते हैं, पहले गिराते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं, फिर मारते हैं। रिश्ता नहीं जोड़ना होता मुझे, नहीं ताल्लुक नहीं रखना होता। तो ये है सारी पॉलिटिक्स। और अगर वाकई कोई सरदार है, ज़र्फ वाला आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वो कहेगा अपने एम्प्लॉय को आओ यार ऊपर आओ, दोस्ती करेगा अपने एम्प्लॉय से, वो अपने कहेगा यार ऊपर आओ। पॉजिटिव आदमी पॉजिटिविटी को उठाता है, कमजोरों को सहारा देता है। तो मेरी नजर में अगर इन सिफात को देखा जाए तो ये चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर ना है लोगों की, क्योंकि बड़ा अच्छा है। जिन लोगों को खुशामद पसंद लोग पसंद है वही धोखे खाएंगे। आज पहुंच गए ना, ऑल गुड अबाउट, आज पहुंच गए हैं ना लोग, पहुंच गए ना लोग इस बात के क्यों तारीफें करवानी है अब। सही बात। अब अगर आज कोई आके कहता है जी शेख साहब ये कोई फलां का, क्यों तारीफें करानी है? हमें तो कोई तारीफ नहीं करवानी। हम तो नहीं चाहते कि गुम गए, काम करें, कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। जब आप में वल्नरेबिलिटी होगी तो ही तो आप ऐसे खुशामद पसंदों को इर्द गिर्द रखेंगे। और जब उनका भी मफाद खत्म होगा, आपका भी मफाद खत्म होगा, तो फिर जब मुड़ेंगे वो भी आपको मार रहा होगा, आप भी उसको मार रहे होंगे। ऐसे ताल्लुकात आते हैं। हाँ, असल क़ियादत वो है और असल वो है जो मुनाफिकों से भी काम निकलवाए। चाहे मैं आपके साथ भी चल सकता हूँ भाई, मुझे पता है आप सिंसियर नहीं है, लेकिन हमारा जिगर तो बड़ा है ना आपके साथ चलने। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई के साथ नहीं चलते थे, हालांकि सबसे गंदा छोरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अब्दुल्ला बिन उबई ने मारा। जमात का हिस्सा बन के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजों पे खड़ो के कसीदे गाता था उनके नाम। कैसी कैसी तोहमतें लगाई इसने मुसलमानों के, कैसी कैसी तोहमतें लगाई इसने हमारी उम्महात के ऊपर, कैसे कैसे इल्जाम लगाता था। ये क्यों? डिफेम करूंगा, इसी तरीके से इनका वोट बैंक तोड़ूंगा जो पूरे दुनिया के अंदर फैल रहे। तो अगर ऐसे लोग इर्द गिर्द हैं तो वैसे एक लिहाज से ठीक है भाई, दुनिया की बड़ी कामिल तरीन हस्तियों को ये मुनाफिक टकरे हैं, आपको भी टकरेंगे। तो वो जिंदगी जिसमें ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब है उस जिंदगी में वो दम नहीं है। हालांकि ला तमन्नु लिक़ाअ दो, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर झोल होगा तो ही ऐसे लोगों को इंसान बिठाता है। बहरहाल अब धोखे मिल चुके हैं अगर,
तो अब सबक ले लेना चाहिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके अंदर मैं समराइज I करता hope रहूं। all are satisfied. यस मैं समराइज करता रहूं सबके लिए कि सवाल हमने ये शेख से पूछा था कि किस तरह पहचाने कि मुनाफिक कौन है और दोस्त कौन है हमारी जिंदगी के अंदर। मुख्तलिफ हालात के अंदर मुख्तलिफ जो है लोगों की शख्सियात उभर के सामने आती है हमारे सामने। एक दोस्त होता है लेकिन हालात तब्दील होते हैं, वही हमारा दुश्मन बन जाता है। तो बाद में हम कहते हैं यार ये दोस्त के रूप में हमारा एक मुनाफिक था जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा था और मैं पहचान नहीं सका। इस डाउट के ऊपर मैंने शेख से सवाल किया और शेख ने इसमें ये जो है हमें बताया है, जो रहनुमाई की है वो ये है कि दोस्ती का रिश्ता रखने से पहले ताल्लुकात आपके 10 लोगों से 1000 लोगों से होंगे, लेकिन दोस्ती का रिश्ता रखने से पहले बंदे को आजमाया जाए और आजमाने के अंदर देखना कि वो खुशामद परस्त तो नहीं है, वो जो है ज्यादा आपको जो है वो बटरिंग तो नहीं है उसके अंदर, कहते हैं मक्खन लगाने वाली सिफत तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज से आए, आप परेशानी थी आपके ऊपर ठीक कि पहले जो मैं दावत दे रहा हूँ उसके खिलाफ एक बीबीसी बैठी हुई है मक्के के अंदर। ठीक अब मैं ये बोलूंगा सबको और बताना तो हक था, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मैंने इनको ये कहना कि मैं 7 आसमान 7 जन्नतें और सारे देख के आया हूँ मामला, तो इन्होंने तो वैसे प्रोपेगेंडा और गर्म कर देना। तो जब पहला ही जो टकरा वो अबू जहल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे किस प्रेशर में होंगे आप, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक सुना दिया वहां पर। आपका तो दुनिया का सबसे अजीम तरीन दिल आपका था जो रोक ही नहीं सकता कोई बात, जो हक की है। तो उसको मिल गया मौका, आज मिली है ऐसी बात जिससे मैं इनका सबसे मजबूत तरीन बाजू तोड़। तो वो इधर उधर नहीं गया किसी और साहबी के पास। ये हमारी दलील है हमारे उन लोगों के लिए जो सहाबा के ऊपर इतना सख्त कलाम कर जाते हैं कि वो पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, अल्लाहु अकबर, गया कि मैं इनको तोड़ूंगा तो बेंच वीक होगी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वैसे बहुत ज्यादा प्रेशर उम्मत के ऊपर उस टाइम पर नहीं आ रहा था, उनका नाम इतना था और इतनी उनकी अल्लाह ने वो रखी हुई थी। क्या कहा उन्होंने, अबू बकर तुम्हारे साहिब ने तो ये बात कर दी। अब तो उन्होंने आगे से कहा ये बात किसने की? उन्होंने कहा ये कह रहे हैं वो, मतलब बात किसने की? जब अबू जहल ने तस्दीक की ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो अबू बकर ने उस वक्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अगर उन्होंने कही है ना तो ठीक ही होगी। तो तब आसमानों से सिद्दीक का लक़ब मिला कि अगर सच्चों के अंदर कायनात में कोई इस उम्मत का सच्चा तरीन शख्स तो वो ये है जिसने तस्दीक की है उस नबी की जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडे का। तो दोस्तों आपका किला संभालता है पीछे।